अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 22 अगस्त का जलसा अचानक और पुरस्रार तरीके से मंसूख करना तहरीक इंसाफ के लिए गले की हड्डी बन गया है। खुद इमरान खान ने आज तस्लीम किया है कि जलसा मंसूख होने के बाद से पार्टी के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, हमें गालियां पड़ रही हैं और कारकुन गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ इस तनाज़े में फंसी हुई है तो दूसरी तरफ इमरान खान ने पार्टी को हिदायत की हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाएं, उनसे बातचीत आगे बढ़ाएं। तहरीक इंसाफ की JUI से बातचीत जारी भी है, मगर इसी दौरान अचानक हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ मिलाने के लिए मजीद संजीदा हो गई है। एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 बड़ी मुलाकातें हुई हैं। पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर उनसे मुलाकात की और फिर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस में मौलाना फजलुर रहमान से मदद और हिमायत तलब कर ली है। मुलाकातों का मकसद मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी दूर करना और उन्हें मनाना है। ज़राए के मुताबिक सदर और वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान एक जमहूरी सोच रखने वाले ज़ीरक सियासतदान हैं। मौलाना से दरख्वास्त की गई है कि वो हमेशा की तरह जमहूरी सियासी सोच के साथ आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें यकीन है कि मौलाना इंतशारी टोले की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। वफाकी हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ जाते हैं या PTI के साथ, ये अहम सवाल है। मगर दूसरी जानिब 22 अगस्त का जलसा मनसूख होने के बाद इमरान खान 8 सितंबर के जलसे पर फोकस कर रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं कि हर सूरत में जलसा होगा। मगर 8 सितंबर के जलसे के हवाले से भी पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए हैं और शेर अब्दुल बरवत, जो कुछ दिन पहले इमरान खान से मुलाकात के बाद दोबारा मुतहर्रिक हो गए थे, उन्होंने ना सिर्फ 8 सितंबर के जलसे के हवाले से खदशात का इजहार कर दिया है बल्कि एक दफ़ा फिर खुद को साइडलाइन करने की शिकायत कर दी है। सिर्फ यही नहीं, हालिया महीनों में तहरीक इंसाफ के कुछ साबिक रहनुमा जो मुश्किल वक्त में पार्टी और इमरान खान का साथ छोड़ गए थे, वो दोबारा मुतहर्रिक हो गए, इमरान खान के हक में बयानात देने लगे, खुद को इमरान खान का हमदर्द और PTI की असल क़यादत साबित करने की कोशिश करने लगे। इसके साथ साथ जो पार्टी की मौजूदा क़यादत है उस पर शदीद तनकीद भी करने लगे। मगर आज इमरान खान ने मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ जाने वाले रहनुमाओं की वापसी से मुताल्लिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की दोबारा समाअत हुई और आज भी नैब के आखिरी गवाह पर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला की जिरा जारी रही और मुकम्मल नहीं हुई, जिसके बाद अदालत ने समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। साथ ही इमरान खान की शिकायत पर आज फिर अदालत ने डिप्टी सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल से कहा कि वो इमरान खान की उनके बच्चों से बात कराएं, जिस पर डिप्टी सुप्रीडेंटेंट साहिर शाह ने अदालत को बात करवाने की यकीन दहानी करा दी। इस समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि एक बात वाज़ेह कर दो कि जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है, नाम किसी का नहीं लूँगा। मुझे सब मालूम है कि बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़ गया। जो अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्लीज थे और बुरे वक्त में पार्टी छोड़ गए, उनके लिए कोई जगह नहीं है। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी, वो तसल्ली रखें। मियाँ वाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ और वो ICU में भी रहे। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी चैलेंज है, आमदनी नहीं बढ़ा रहे और कर्ज लिए जा रहे हैं। ये सब सियासी अदम इस्तेहकाम, फ्रॉड इलेक्शन और दहशतगर्दी की वजह से हो रहा है। दहशतगर्दी के वाक़यात पहले भी हम पर डाले गए। हुकूमत कहती है कि PTI की सेटलमेंट से दहशतगर्दी बढ़ गई, अब हुकूमत ही कह रही है कि क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है। हमारी खुफिया एजेंसियाँ दहशतगर्दी ख़त्म करने के बजाय एक सियासी जमात के पीछे लगी हुई हैं। बलूचिस्तान, TTP, कच्चे की दहशतगर्दी और मुल्क में बढ़ते जराइम के होते हुए कौन सरमायाकारी करेगा। इमरान खान ने कहा कि सुबाइयत इस वक्त मुल्क के लिए बड़ा ख़तरा है। पंजाब में बलूचिस्तान के खिलाफ मुजाहरे करवाए जा रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। हम सुबाइयत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग बूट को इज्जत ना दें तो ख़त्म हो जाएंगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि सब जमातें जलसे कर रही हैं, हमें खैबर पख्तूनख्वा के अलावा कहीं जलसे की इजाज़त नहीं। हमारे फैसला साज इस वक्त पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। 22 अगस्त को मनसूख होने वाले जलसे के बाद पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमें गालियाँ पड़ रही हैं, कारकुनान को गुस्सा है। दीनी जमातों के एहतजाज और टेस्ट मैचेस की वजह से जलसा मनसूख करना पड़ा। जिनको मुल्क का सोचना चाहिए वो लोगों को उठा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। इस दौरान जेल इंतजामिया ने सहाफ़ियों को सवाल करने से रोक दिया तो इमरान खान ने गुफ्तगू के दौरान बार बार मुदाखलत करने पर डिप्टी सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल को डांट पिला दी और कहा कि ये ओपन कोर्ट है, सहाफ़ी सवाल पूछ सकते हैं। मगर इमरान खान के मना करने के बावजूद जेल इंतजामिया बार बार मुदाखलत करती रही। इमरान खान जेल इंतजामिया के रवैये पर
शदीद गुस्सा हो गए और बोले कि उनको ऊपर से हिदायत हैं, फेयर ट्रायल मेरा हक है, लेकिन फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ओपन ट्रायल में मीडिया को रसाई होनी चाहिए। जितने हालात ख़राब हो रहे हैं, इतनी मुझ पर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। मैं ना पार्टी क़यादत से मिल सकता हूँ, ना बच्चों से बात कराई जा रही है। पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए नाम भेजता हूँ, 6 लोगों को अंदर आने दिया जाता है। आज भी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार समेत 8 से 10 सहाफ़ियों को जेल ट्रायल की कवरेज से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया ने सिर्फ 5 सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त दी, जिस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज भी किया और 2 मरतबा अदालत में दरख्वास्त भी जमा करा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक जेल में इमरान खान के लिए मुबैना सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने के बाद जेल इंतजामिया सहाफ़ियों की कवरेज में रुकावटें पैदा कर रही है और इसकी वजूहात भी नहीं बताई जा रही हैं। जेल के कमरा अदालत में समाअत के दौरान इमरान खान ने भी सहाफ़ियों को कवरेज से रोके जाने पर एहतजाज किया। इमरान खान का कहना था कि एक ऐसा ओपन ट्रायल है कि रेगुलर कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को रोका जा रहा है। तो अदालत ने कमरा अदालत में मौजूद सहाफ़ी से कहा कि जिन सहाफ़ियों को रोका गया उनकी तफसीलात दें। तो सहाफ़ी ने जवाब दिया कि जियो न्यूज़ समेत 5 सहाफ़ी बाहर मौजूद हैं जो रेगुलर कवरेज करते हैं, जिसके बाद रोके गए सहाफ़ियों की तफसीलात अदालती अमले को फराहम कर दी गई। इस दौरान इमरान खान ने पूछा कि क्या आज फिर जियो न्यूज़ के रिपोर्टर को बाहर रोक दिया गया है। तो सहाफ़ियों ने जवाब दिया कि जियो न्यूज़ के शब्बीर डार बाहर मौजूद हैं, आने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके बाद अदालत ने सहाफ़ियों को कवरेज में हायल रुकावटें दूर करने की हिदायत कर दी। इमरान खान और PTI शिकायत कर रहे हैं कि जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान को जेल में बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं। आज अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि हमें घंटों अडियाला जेल के गेट पर बिठाया जाता है, चाहे धूप हो या बारिश। इसके अलावा आज अलीमा खान ने भी शिकायत की कि इमरान खान से फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। साथ ही उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अब ये चाहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को जल्द सजा दी जाए। इन्होंने खान साहब पे सख्तियाँ शुरू कर दी हैं। हमारी फैमिली के लोगों को बाहर बैठा दिया 2-2, 3-3 घंटे, किसी को गाड़ी से उतार के बाहर बैठा देते हैं। 1-2 लोगों को वो जाने देते हैं और बाकियों को ये अंदर नहीं आने दे रहे। 6 लोगों की इजाज़त मिली हुई थी इनको, इन्होंने वो अब कम करके 3 लोग कर दिए। इनको 8 सितंबर का जलसा होने जा रहा है, उसका खौफ अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कितना खौफ सता हो गया जब इमरान खान कहते हैं कि फैसल जावेद बाहर बैठे हुए हैं, उसको अंदर बुला दें, या इनके क़यादत है जिसके साथ ये जलसे की डिस्कशन करना चाहते हैं, ये उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। कल भी सिर्फ जो 3 लोग थे उसमें से भी कल सिर्फ उमर अयूब और शिबली फराज को जाने दिया। इस तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल-कादिर के अंदर सजा जल्द से जल्द सुनाई जाए और इमरान खान को जब सजा सुना देंगे उसके बाद हमारे लॉयर्स के मुताबिक कम से कम 3 महीने लगेंगे कि ये हाई कोर्ट में जाकर, जो 1-1 दिन का केस होता है, आपको पता है हाई कोर्ट में भी 3-3, 4-4 महीने इसको घसीटेंगे। तो इमरान खान को इस तरह इन्होंने जेल से नहीं निकलने देना। इसके बाद और केसेस तैयार करेंगे। अब हमें फैसला करना है कि ये जो नाजायज केसेस बनाते चले जा रहे हैं, हमने इनका तमाशा कितनी देर ये सहना है। जबकि इमरान खान को जेल में सहूलियत ना मिलने की शिकायत की जेल इंतजामिया ने तरदीद कर दी है। यूनिट के नुमाइंदे शब्बीर डार की खबर के मुताबिक सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल ने कहा है कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं, उनकी सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। इमरान खान को एक अंग्रेजी रोजनामा रोजाना दिया जाता है, वर्जिश के लिए मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तियाब है। इमरान खान और बुशरा बीबी को खाने के लिए अलहदा किचन दिया गया है। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल के मुताबिक इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए अमला हर वक्त मौजूद रहता है, पढ़ने के लिए किताबें भी दस्तियाब हैं। उनके सेल में गटर खुला होने की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं है। बुशरा बीबी के सेल में चूहों की मौजूदगी की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं है। इमरान खान को हफ्ते में 2 दफ़ा फैमिली, वकला और सियासी मुलाकातों की इजाज़त है। जेल में समाअत के मौके पर भी इमरान खान मुलाकातें करते हैं। उनके पास TV की सहूलत भी दस्तियाब है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की इस शिकायत पर आज कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है ये किसी और का किया हुआ नहीं है, बल्कि जो कब्र उन्होंने दूसरों के लिए खोदी थी उसमें खुद गिरे हुए हैं। ये जो कुछ इनके साथ हो रहा है ये किसी का किया हुआ नहीं है। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। हमने बहादुरी के साथ सामना किया है। हम चीखे नहीं थे इसलिए कि हम हक और सच के ऊपर थे। इनकी रोज चीखें निकलती हैं, हाय मेरा वो निकल गया, हवा निकल गई, मेरा वो ऑक्सीजन खत्म हो गई। सुने सच सुनने की आदत, सच सुनने की हौसला पैदा करें। हमने जाके अमेरिका के कांग्रेस में सेनेटर्स के पाँव नहीं दबाए थे, हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जाके आगे हाथ नहीं बांधे थे, हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान के वानों में लड़े थे। इसके अलावा नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद और नेटवर्क पकड़े जाने के बाद PTI की फैसला साजी खत्म हो चुकी है, जलसे की तारीख तक नहीं दे पा रहे हैं। 190 मिलियन का केस जैसे जैसे करीब आ रहा है उसी तरह इनके ओसान खता हो रहे हैं। जब से नेटवर्क पकड़ा गया है, जनरल फैज साहब पकड़ा गया है, तब से तो पूरे की पूरी फैसला साजी PTI की है वो
खत्म हो चुकी है। ना जलसे की तारीख रखी जाती है, ना कोई और फैसला किया जाता है, क्योंकि फैसला तो करवाने वाला कोई और था, मशवरा देने वाला ही कोई और था, जिसके मशवरों पर फैसले होते थे। उसके बाद से पीटीआई की चेयरमैन से लेकर नीचे तक ना इनसे कोई फैसला हो रहा है। साजिश करना, इनकलाब लाना दो मुख्तलिफ बातें हैं। साजिश कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। जेल में सख्ती बढ़ने की शिकायत के साथ साथ आज इमरान खान ने मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ जाने वाले रहनुमाओं की वापसी से मुतालिक पॉलिसी बयान कर दी है, जिनमें से ज़्यादातर रहनुमाओं ने गुज़िश्ता साल 9 मई के बाद जेल जाने, रिहाई पाने, रियासती दबाव और मुकदमात के डर से खुलेआम इमरान खान और पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था, पार्टी से राहें अलग कर ली थी। मगर दूसरी तरफ कई सीनियर रहनुमा अब भी पार्टी में तो हैं, लेकिन या तो रूपोश हैं या फिर मुल्क से बाहर हैं। और कुछ दिन से यह खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान ने ऐसे रहनुमाओं को पैगाम दिया है कि वो अब सरेंडर करें और रूपोशी ख़त्म करके मुकदमात का सामना करें और अदालतों से रिलीफ हासिल करें। मगर इमरान खान के इस मौक़िफ़ के हवाले से भी तजाद सामने आया है, क्योंकि कल इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खुद से मंसूब इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि किसी रूपोश रहनुमा को बाहर आने का नहीं कहा है। हमारे जो लोग रूपोश हैं वो बाहर आएंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। रूपोश रहनुमाओं को हिदायत है कि वो अभी बाहर ना निकलें, हमें जेल से डर नहीं लगता। मसला ये है कि हमारे लोगों को अगवा किया जाता है। मगर कल रात को ही पीटीआई की रहनुमा शानदाना गुलजार ने इमरान खान के इस मौक़िफ़ के बरक्स कहा कि इमरान खान ने 12 हफ्ते पहले मेरी मौजूदगी में उमर अयूब से कहा था कि रूपोश रहनुमा बाहर निकलें और ज़मानतें ले लें। बात तो खान साहब ने तकरीबन मेरे सामने कही थी। एटलीस्ट इस बात को 12 हफ्ते तो हो चुके हैं कि खान साहब ने मेरे सामने उमर अयूब भाई को कहा था, हमारी विजिट थी वो शीशे वाले बंद शीशे वाली विजिट, सबसे कहें कि आप निकले। मेरे सामने उन्होंने कहा था बेल्स ले ले, बेशक आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ले, लेकिन निकले। लेकिन फिर खान साहब ने ये बात मतलब कब की है? क्योंकि अभी तो आप लोग 8 सितंबर के जलसे की तैयारी कर रहे हैं। Exactly. तो फिर ये लोग तो पकड़े जाएंगे, इतनी जल्दी तो नहीं बेले तो ठीक है, अगर पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। खान ने कह दिया ना, तो बस खान ने कह दिया, उसकी कोई विजडम होगी इसमें? कितने टोटल पकड़े जाएंगे? हाँ, सारे पकड़े जाएंगे तो जलसा कौन करेगा? यही तो पूछ रही हूँ मैं। और जलसा आवाम करेगी। बहुत सारे इस वक्त MNAs हैं नेशनल असेंबली में जिनको इस्तेमाल करना चाहिए, जिनको लीड लेनी चाहिए। अगर हमाद और मियां असलम इकबाल के साथ जो हुआ, अगर उसको कवर करना है तो वो निकले, वो भी निकलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वो ये भी कहते थे कि मुझे खान साहब ने कहा था कि छुपे रहो। नहीं, खान ने तो सबको कहा था एक पॉइंट, छुपे रहो, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब देख लो, हम सब निकल आए। जेल में मुलाकातों के दौरान इमरान खान पार्टी के एक रहनुमा से कुछ कहते हैं, दूसरे से कुछ और कहते हैं और सहाफ़ियों को कुछ और बताते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। कल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज अडियाला जेल में मेरी और शिबली फराज की इमरान खान से मुलाकात हुई, जहां इमरान खान ने इस बात को दोहराया कि वो हम्माद अजहर पर एतमाद करते हैं और उनकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। उमर अयूब के मुताबिक इमरान खान ने हम्माद अजहर से कहा है कि वो जनरल सेक्रेटरी पंजाब और पार्टी के कायम मकाम सदर के तौर पर काम जारी रखें। उमर अयूब की इस पोस्ट पर हम्माद अजहर ने जवाब देते हुए इमरान खान का शुक्रिया अदा किया और काम जारी रखने के अज़म का इजहार किया। मगर रवा हफ्ते ही इमरान खान से मुलाकात के बाद हमारे प्रोग्राम में पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा था कि इमरान खान पंजाब की तंजीम और पार्टी अहदेदारों से मुतमईन नहीं है और इस हवाले से उन्होंने एक 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो 8 सितंबर के जलसे में शिरकत के हवाले से निगरानी करेगी। अगर पंजाब के पार्टी सदर हम्माद अजहर फाल नहीं हुए तो कमेटी इमरान खान को रिपोर्ट देगी और उनका मुतबादिल तजवीज़ करेगी। पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात की बहुत ज़्यादा खबरें पंजाब के हवाले से भी, और ज़ाहिर एक कमेटी का तो आप खुद हिस्सा हैं, कोर कमेटी में आप हैं, तो वो क्या उन्होंने हिदायत दी हैं? क्या पंजाब की लीडरशिप को बदलने की हिदायत दी हैं? पंजाब में जो तंजीम है वो इस वक्त फ़िलहाल उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि तकरीबन वो गैर फ़ाल नज़र आती है। देखें, जो सदर साहब हैं वो भी 9 मई के साए में हैं। माजर साहब ने तो कहा था कि मैं बाहर आऊँगा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लो, और मैं अडियाला तक भी मार्च करूँगा। मुझे भी उन्होंने जो है ये जो जलसा पिछला था उस पर मुझे कहा कि मुझे गिरफ्तार करेंगे तो आपने मेरे केस लड़ने और फ्री में लड़ने हैं। मैंने कहा मैं पहले भी फ्री में लड़ रहा हूँ। उन्होंने अपनी दानिश में सरेंडर नहीं किया या वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सितंबर तक हम अडियाला पे जाएंगे वगैरह वगैरह। वो मेरे ख्याल में सियासी बयान ज़्यादा था और उसमें जो है संजीदगी मुझे कम नज़र आई, क्योंकि उसका फॉलो अप नहीं हुआ। क्लैरिटी है कि 8 सितंबर को हर हाल में होगा जलसा। खैबर पख्तूनख्वा से अलीमीन गंडापुर क़यादत कर रहे होंगे, तो पंजाब से पंजाब ही की क़यादत लीड करेगी ना 8 सितंबर के जलसे के लिए? हम्माद अजहर साहब ही कर रहे होंगे। नहीं, वो यकीनन करेंगे। हम ओवरसी करेंगे, हम ओवरसी वॉच डॉग का काम करेंगे, फ़ाल भी करेंगे, फिर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी रखेंगे। फिर इमरान खान साहब को हमने रिपोर्ट भी करना होती है कि इन्होंने जो है काम किया है और ये टिकटॉक तक जो है तस्वीर कशी की गई है। तो ये चीज़ें जो हैं हम इसको मॉनिटर करेंगे और फिर अगर कोई गैर फ़ाल होगा तो हम फिर उसका नेमुल बदल एक सब्स्टिट्यूट भी तजवीज़ करेंगे, जिसको खान साहब फिर अप्रूव करेंगे, तो फिर वो टेक ओवर करेगा।
सिर्फ यही नहीं, शेर अफजल मरवत के साथ भी इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है, जो हाल ही में इमरान खान से मिलने के बाद 22 अगस्त के जलसे और 8 सितंबर के जलसे के हवाले से मुतहरिक हो गए थे। दोबारा सफ़े अव्वल में नज़र आ रहे थे और इमरान खान की तरफ से अहम जिम्मेदारी मिलने का ऐलान कर रहे थे, मगर फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लेमन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई और अब शेर अफजल मरवत दोबारा साइड लाइन किए जाने की शिकायत कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत की एक्स पोस्ट के मुताबिक इमरान खान की हिदायत के बावजूद मुझे 8 सितंबर के जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बाहर रखना अफसोसनाक है। अगरचे यह हुक्काम के लिए मेरी आजमाइशों को महदूद कर देगा और खुदा ना करे बुरा शो या किसी और नाकामी की सूरत में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये इकदाम यकीनन हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर कर देंगे। मैं कल रात लेमन गंडापुर के पास गया और उनसे शिकायत की, लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें उनका कोई किरदार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हुक्काम पीटीआई को जलसा करने देंगे और मुझे दूर रखकर पीटीआई की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। मैं किसी ओहदे की भीख नहीं मांग रहा था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी और मुझे जिम्मेदारियों से दूर रखकर आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि क़यादत इस फैसले पर अफसोस नहीं करेगी। पीटीआई के कारकुनों को इन हालात का इल्म होना चाहिए और किसी नाकामी की सूरत में वो मुतल्लिका क़यादत को जिम्मेदार ठहराएं। रवां साल की 17 तारीख को 3 महीने बाद शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हुई थी और वो खुश नज़र आ रहे थे और बाहर आकर उन्होंने इख्तिलाफात ख़त्म होने का ऐलान करते हुए कहा था कि हम पहले लाहौर का रुख करेंगे और सारी हिकमत अमली अब मैं बनाऊंगा ताकि कल कोई 9 मई हो जाए तो इमरान खान पर इल्ज़ाम ना आए। मगर अब शेर अफजल मरवत खुद को 8 सितंबर के जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से बाहर रखने का शिकवा कर रहे हैं और जलसे के इनेकाद पर खदशा जाहिर कर रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात के हवाले से बात करेंगे हम खुद रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत से, लेकिन इससे पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से बात करेंगे कि आज क्या हुआ है अडियाला में। कल इमरान खान ने उनकी तारीफ भी की थी, उनके लिए आवाज़ उठाई, जिसके बाद वो कवरेज के लिए भी गए थे, फिर इमरान खान ने उनसे बात भी की थी। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार हमसे बात करने के लिए। शब्बीर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कल जब आपकी बात हुई, आप तो नहीं करने दी गई, कैटेगोरिकली कहा कि मैं किसी को नहीं कह रहा जो छुपे हुए हैं वो छुपे ही रहें और मैंने कभी नहीं कहा कि कोई बाहर आए, क्योंकि शानदाना गुलजार साहिबा कह रही हैं 12 हफ्ते पहले उन्होंने कहा था कि जो छुपे हैं वो बस बाहर आएँ, अपने केसेस लड़ें और सामना करें। शाहजेब, गुज़श्ता 1 साल में हमने कई मरतबा इमरान खान से ये पूछा कि जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं उनमें मुख्तलिफ जो नाम है शामिल है, उनके मुतल्लिक़ क्या पॉलिसी है, क्या उनको वापस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने हमेशा इस पर खामोशी इख्तियार की और उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर आऊँगा तो हम इस पर पॉलिसी बनाएंगे, जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है उनको हम देखेंगे उनके साथ क्या करते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ करप्शन की फाइलें देखकर भाग गए हैं और पार्टी छोड़ गए हैं, उनको हमें पता है कि वो लोग कौन हैं, उनको हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात का इआदा किया कि हम जो है जो लोग पार्टी छोड़ गए हैं बुरे वक्त में, उनको हम वापस नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमें पता है कि जिन लोगों पर तशद्दुद किया गया, जिन लोगों के घर तोड़े गए, जिन लोगों को ब्लैकमेल किया गया, हमें पता है उनकी तादाद बहुत कम है। लिहाजा हमें पता है कि जो अच्छे वक्त में जो गुड चार्लीज होते थे उनको हम बिल्कुल पार्टी में नहीं लेंगे जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। लेकिन जिन पर जाती हुई है, जो जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, उनके हवाले से हम पार्टी पॉलिसी बनाएंगे और उनको हम वापस भी लेंगे। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने बात की कि जो रुपोश रानमा है उनसे मुतल्लिक मैंने कोई बयान नहीं दिया है, क्योंकि इमरान खान से मुतल्लिक उससे पहले एक बयान मंसूब हुआ था कि इमरान खान ने ये कहा है कि जो रुपोश रानमा है वो सामने आ जाएं और बाहर निकलें, अपने केसेस का सामना करें, और क्योंकि मैं भी जेल में हूँ, बाकी लोग भी जेल में हैं, तो वो बाहर निकलें। कल जब वो गुफ्तगू के लिए आए, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और ये बयान गलत मुझसे मंसूब हुआ है। जो लोग रुपोश हैं वो रुपोश ही रहें, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको पकड़ा जाएगा और उनको अगवा कर लिया जाएगा, क्योंकि हालात अभी मुनासिब नहीं है पार्टी के लिए। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है या जो लोग रुपोश है जिनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, ये अहम बात है। और साथ में फिर ये बताएगा कि सख्ती की जो बात कर रहे हैं वो ये दुरुस्त है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर तो सख्ती नज़र आ रही है। पिछली से पिछली जो पेशी थी उसमें आप लोगों को नहीं जाने दिया गया। इमरान खान साहब ने खुद ने कहा कि जो जियो है उसकी तरफ से सही रिपोर्टिंग होती है, उसके सहाफ़ी कहाँ हैं। फिर कल उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात पर आवाज़ उठाई, जब आप अंदर गए तो आपको तो देखकर खबर चली कि वो मुस्कुराए भी, और फिर आज आप लोगों को फिर नहीं जाने दिया गया। तो क्या वाकई दुरुस्त है कि जब से इंतज़ामिया बदली है और कुछ तबादले हुए हैं तो सख्ती बढ़ गई है?
शाहजेब, जब से जो मुबैना नेटवर्क जो पकड़ा गया है सहूलतकारी का, उसके बाद जेल में हालात बिल्कुल तब्दील हो गए हैं। स्टाफ की तब्दीली हुई है, अफसरान के तबादले किए गए हैं, इसी तरह बानी PTI के साथ जो अमला होता था उसकी तब्दीली की गई है। लेकिन सहाफ़ियों पर जो रोक लगाई गई है, जो सहाफ़ियों की कवरेज में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, ये गुज़श्ता 2-3 समातों से हो रहा है और इस पर इमरान खान ने खुद भी अदालत में एहतजाज किया, सहाफ़ियों ने दरख्वास्त भी अदालत में जमा कराई। लेकिन इमरान खान ने जियो का नाम परसों भी लिया, कल भी लिया और आज भी उन्होंने जियो का नाम लिया है। और चूँकि उनको अपने वकला फीडबैक देते हैं, जो अखबारात उनके पास डी न्यूज़ भी जाता है वो ख़ुद भी पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि किस चैनल पे क्या रिपोर्ट हो रहा है और क्या खबर चल रही है, तो लिहाजा उनको पता है कि जियो रिपोर्ट कर रहा है उनका मौक़िफ़। इसीलिए उन्होंने कल भी जब उन्होंने एहतजाज किया कि जियो के रिपोर्टर को क्यों रोका गया है, उसको अंदर आने दिया जाए, उसके बाद अदालत ने, हम करीबन 2-4 लोग थे, उनको अंदर आने की इजाज़त दी। और उस वक़्त इमरान खान ने जब ये कहा कि क्या जियो आ गया है, उनको बताया गया जी बिल्कुल आ गया, और मुझे देखकर उन्होंने हाथ भी हिलाया और मुस्कुराए भी, उन्होंने कहा कि हाँ आप सही है। तो उसके बाद उन्होंने अपनी गुफ्तगू जो है वो जारी रखी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मरवत साहब, आपकी ज़ाहिर है फाइनली मामला बेहतर हुए, इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई, फिर एक और मुलाकात हुई, आपने उस हवाले से डिटेल्स भी बताई, मगर अब अचानक आपने फिर ट्वीट कर दिया कि 8 सितंबर के जलसे की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से आपको बाहर रखा जा रहा है। आपको ये भी डर है कि खुदा ना करे कि बड़ा शो या किसी और नाकामी की सूरत में आप ये कह रहे हैं कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर साहब से आपने पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका इस हवाले से कोई किरदार नहीं है कि आपको बाहर रखा जाए, तो फिर कौन कर रहा है आपके साथ ये? शुक्रिया इस तरह है कि खान साहब से जब मुलाकात हुई, दोनों मुलाकातों में ये फैसला हुआ कि ये 22 अगस्त जो अब 8 सितंबर है, ये जलसा और इसके बाद जो भी एहतजाजी तहरीक होगी, इसमें खान साहब ने कहा कि प्रोफेसर गौर साहब की मौजूदगी में कि ये जिम्मेदारियां जो हैं मेरे बारे में मुझे तफवीज़ की, और 22 अगस्त की जलसे के लिए मैंने खूब कैंपेन की और बड़े बुलंद बांग दावे किए कि ये किसी सूरत में हम इसको जो है पोस्टपोन नहीं होने देंगे। लेकिन जब ये पोस्टपोन हुआ तो मुझे एतमाद में नहीं लिया गया और मैं 3-4 घंटे के बाद मुझे इल्म हुआ जब पुलिस ने रेड किया उस प्रेमिसेस पे, जिससे मुझे काफ़ी मायूसी हुई और ख्वाब ख्याल में नहीं था, न गुमान में था कि ये जलसा जो है मुलतवी होगा। खान साहब ने खुद फैसले पे अफसोस का इजहार किया। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी होना जो है हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह और बड़ा ही तकलीफ देह था। बहरहाल जब 8 सितंबर पे बात चली गई तो जलसे के लिए मोटिवेशन लोगों को देनी होती है। हमारे यहाँ लोगों को इनवाइट करने के लिए जिला वाइज हम वीडियोस बनाते हैं, हर कबीले को दावत देते हैं। फिर इस्लामाबाद और पिंडी में चूंकि मैंने काफ़ी एहतजाज किए हैं तो यहाँ मेरे अपने कबीले के 20-30 हज़ार लोग हैं, फिर बाजवड़ के लोग हैं, मोहम्मद हैं, बहुत सारी पश्तून कम्युनिटी हैं जिनके साथ मेरे बड़े अच्छे रवाबित और कनेक्शंस हैं, और ये 8-10 हज़ार लोग मेरे साथ मेरे दफ्तर से ही निकल जाते हैं। तो यूं हम अपना एहतजाज या जलूस या जलसा माजी में कामयाब किया करा सकते थे। अब इस दफ़ा इन्होंने जो है अचानक जब ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई तो खान साहब ने घर से ये एक्सप्रेस डायरेक्शन दी थी, तो उसमें जो है मेरा नाम जो था वो मिसिंग था, और जो फराइज इन्होंने तफवीज़ किए हैं इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर उसमें मुझे कोई ड्यूटी तफवीज़ नहीं हुई। अब लास्ट टाइम 22 अगस्त के जलसे के मुलतवी होने के अभी तक जो है लीडरशिप पे तनकीद हो रही है, बल्कि इतने वर्कर बराफरोख्त हुए कि उन्होंने गालम गलोच से काम लिया। तो लिहाजा खुदा न ख्वास्ता 8 सितंबर के जलसे के लिए कोई पुअर शो हो जाता है, और वैसे मेरी राय है कि हुकाम जो है इतनी आसानी से 8 सितंबर का जलसा नहीं होने देंगे। तो मैंने फिर ये कहा कि भाई ये इसमें किसी किस्म की नाकामी की सूरत में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि मुझे कोई जिम्मेदारी दी। मगर जब आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की भी एक्सप्रेस डायरेक्शन थी और इमरान खान साहब को अगर सारे इख्तियारात इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को दिए हैं, मगर वो आपसे कह रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया, जब इख्तियार सारा उनके पास है तो उन्होंने नहीं किया होगा तो और किसने किया होगा? बहरहाल
बहरहाल मैंने इसीलिए तो लिखा है, जिन हजरात ने भी ये किया है, हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगंग की जरूरत है। 8 सितंबर को बिलफर्ज अगर हुकाम वही चाले चले जिसका कभी इम्कान है कि जलसा न करने दें, तो ऐसी सूरत में फिर हमें हर हाल में जलसा इनेकाद करने के लिए जबरदस्ती निकलना होगा। और मेरा ख्याल नहीं है कि अगर इस्लामाबाद पिंडी इस चीज से मुझे माइनस करके ये कोशिश यहाँ कामयाब होगी, तो मैंने इसीलिए कहा खान साहब 8 सितंबर के बाद मेरी ये दलील तो नहीं सुनेंगे कि जी आपको उन्होंने कमेटी में नहीं रखा या कोई ड्यूटियां नहीं दी। अब मैं अगर कोई जलसा जुलूस निकालता हूं तो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से निकालता हूं, और पीटीआई का प्लेटफॉर्म जो है वो मुझे अवेलेबल नहीं होगा। और इन तमाम हकाइक से मैंने वर्कर्स को बाखबर किया है ताकि वो आगाह रहें। और ऐसी सूरत में कि अगर खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है कि हुकाम जो है रेजिस्ट करते हैं या आराम से या पुरअमन तरीके से जलसा नहीं करने देते हैं, तो जबरदस्ती जलसा करना, ये 9 मई के बाद ये एहतजाज, रैली, कन्वेंशन, ये चीजें काफी हमने सीख ली। हर जगह पे हमने बगैर किसी इजाजत के जबरदस्ती की है। किस तरह होता है, क्या क्या अवामिल बरूए कार या मद्देनजर रखने पड़ते हैं, इसका मुझे बखूबी इल्म है। और पार्टी को मगर अगर ये किया गया, आज आप कह रहे हैं कि कारकुन गालियां दे रहे हैं, जिस तरीके से हमने 22 अगस्त का जलसा मंसूख किया। आज इमरान खान साहब ने भी एग्जैक्टली ये अल्फाज कहे हैं सहाफ़ियों से बात करते हुए कि हमें गालियां पड़ रही हैं, पार्टी के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं जलसा मंसूख करने की वजह से, कारकुन गुस्से में हैं, मगर अब तक ये मुअम्मा हल नहीं हो रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद तस्लीम किया कि उनसे भी इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया, गौर खान साहब से भी किया, आजम सवाती को अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैंने खुद भेजा, फिर इमरान खान साहब से बात हुई। मगर उमर अयूब साहब इसके बावजूद कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, इमरान खान साहब ने खुद ने पैगाम भिजवाया और बुलवाया और ख़ुद उन्होंने ये जलसा मनसूख किया। अब आपने तो उसी दिन कहा था कि भाई जलसा मनसूख करने की कोई तुक नहीं थी, नहीं करना चाहिए था, फिर आप भी इमरान खान साहब से मिले। किसने कराया है, इमरान खान साहब ने किया है या इस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर और दीगर से बात करके कराया, क्या हुआ है? ये एक बात तो हतमी है कि ये जलसा मुअख्खर हुआ है खान साहब के कहने पे, लेकिन जो चीज काबिल अफसोस है वो ये है कि खान साहब के सामने जो पिक्चर पोर्ट्रे किया गया और जिस पे उनको परसुएट किया गया, ये बेसिकली मिस रिप्रेजेंटेशन थी। वो जलसा किसी सूरत में मुलतवी नहीं किया जाना चाहिए था और इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। बेसिकली ये जो जलसा है जो 8 सितंबर को होने जा रहा है, इसकी इब्तिदाई तारीख जो है वो अदालत ने मुझे 23 मार्च की दी थी, जो 30 मार्च पे गई, फिर 6 अप्रैल पे गई, और यूं आज तक ये जलसा नहीं हो पा रहा है। इससे कबल 9 मई के बाद जितने जलसे, कन्वेंशन या रैलीज हमने रखी थी, किसी एक जलसे में हमने तारीख मुअख्खर नहीं की थी। अब 8 सितंबर पे ये जो जलसा किया है, अगर किसी को ये उम्मीद है कि जिन लोगों ने मुअख्खर कराने की इस्तदा खान तक की वो शायद इसका कोई नेकी से सिला देंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये गलतफहमी का शिकार हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि 8 सितंबर का जलसा जो है वो कोई पुरअमन तरीके से हमें करने देंगे, और ये चंद दिनों की बात है, सामने बात पड़ जाएगी। वैसे मगर आप इस 2 खदशात का इजहार कर रहे हैं। एक आपका खदशा यह है कि हुक्काम जलसा ही नहीं करने देंगे, दूसरा आपका खदशा यह है कि एक बुरा शो भी हो सकता है कि अवाम ना आए, जिस पे आप पहले ही बता रहे हैं कि मैं जिम्मेदार। अब हुकूमत ये कह रही है कि जी इनके पास बंदे ही नहीं हैं, इनको खुद डर लगा हुआ है कि इनके पास बंदे नहीं आएंगे, तो अब इस कंसर्न का इजहार आप भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि एक बुरा शो हो। देखिए, अवाम तो बेतहाशा आएंगे, लाखों की तादाद में अवाम आएगी। 22 अगस्त को भी आ रहे थे और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का शायद रिकॉर्ड जो है वो बन जाता 22। अब 8 सितंबर के जलसे के हवाले से इब्तिदा में वर्कर ने शकूक व शुबात का इजहार किया कि फिर मुअख्खर होगा। हुकाम कोशिश ये करेंगे कि किसी भी तरीके से तादाद कम हो, जलसा ना हो, रुकावटें डाली जाएं, लेकिन सारा दारोमदार इस पे है कि पार्टी जो है इस जलसे के कामयाब इनेकाद के लिए स्ट्रेटेजी क्या बनाती है।
क्योंकि जलसे में सिर्फ इसी पे तकिया करना कि केपी का रेला आएगा और वो अली अमीन खान की सरबराही में और यूं जलसा होगा, जरूरत इसकी है कि सबसे पहले जहां जलसा होना है उस जगह तक पहुंचा जा सके, वहां माइक, स्टेज, ये सारी जो है अरेंजमेंट हो। अब पिंडी और इस्लामाबाद, जेलम, अटक, ये जो मकामी अजला हैं नेबरिंग, इन लोगों को इकट्ठा करके वहां तक पहुंचाना, इस हवाले से हम पहले हमेशा इसी तरह स्ट्रेटेजी बनाते थे। ये जो इन्होंने मुझे इससे आउट किया, तो मेरा ख्याल नहीं है कि इससे जो है पार्टी इस इवेंट के कामयाब इनेकात में जो है कमजोर करने की कोशिश की गई है। बहरहाल बाकी इसका कोई और नतीजा मुझे सामने नजर। हाँ, एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं, खान ने लास्ट टाइम मुझे ये कहा कि एहतजाज में आपको चाहिए कि आप दीगर रहनुमाओं को साथ में लेकर चले, क्योंकि उनका गिला है कि क्रेडिट आप खुद ले जाते हैं। अब मुझे नहीं याद पड़ता है कि किसी जलसे से मैंने किसी क़यादत या किसी लीडर को आने से रोका हो या उसको तकरीर या स्टेज पर आने की जो अपॉर्चुनिटी है वो डिनाई की हो। मेरा ख्याल ये है, मुझे कोई क्रेडिट कभी नहीं चाहिए था और अभी भी नहीं चाहिए। जो काम है वो है जलसे का कामयाब इनेकात, और ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि कामयाब इनेकात के लिए हमें इन खदशात को मद्देनजर रखना है कि हुकाम रोड़े अटकाएंगे, रोड़े डालेंगे, तकालीफ मगर साहब रोड़े अटकाए जाएंगे या फिर आपको ये खदशा है कि 8 सितंबर के जलसे पैसे पहले भी कोई आजम सवाती जैसा कोई रहनुमा इमरान खान के पास भेजा जाएगा? हालांकि वो कह चुके हैं कि मैं भी मना करूं तो मना ना। आप कह रहे हैं अचानक एनओसी वापस ले लिया जाएगा और रोड़े अटकाए जाएंगे, या फिर ये वाला तरीका अपनाया जाएगा और इमरान खान साहब से कहा जाएगा? देखिए, खान साहब के पास तो अब कोई बंदा जाने की जरूरत ही नहीं करेगा, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कोई खान के पास जाए। और खान के साथ ये बात क्लियर हम कर चुके हैं कि अगर खान की तरफ से भी ये पैगाम आ जाए कि खान कहते हैं मौखर कर दे, फिर भी हमने मौखर नहीं करना है। जो खदशा है मुझे वो ये है कि जिस तरह इन्होंने आखिरी दिन ये ऐलान किया कि ये एनओसी हम विड्रा करते हैं, तो ये अब इसी तरह की हरकतें करेंगे ताकि वर्करों का हौसला तोड़ा जा सके। तादाद लोगों की कम से कम करने के लिए ये डरावे और धमकियों पर उतर आएंगे, और ये सारी चीजें जो हैं ये 5-6 तारीख से शुरू हो जाएगी। मगर साहब आपकी अपनी पार्टी में भी तो मगर आपकी अपनी पार्टी में भी तो मसाइल हैं ना, जैसे आप को शिकायत है कि आपको इग्नोर किया जा रहा है। हमाद रज़ा साहब कह रहे हैं कि पार्टी में ग्रुप बंदियां हैं, इमरान खान साहब से किसी को मिलने दिया जाता है, किसी को नहीं मिलने दिया जाता, मुलाकातियों का दायरा वसी हो, इमरान खान साहब खुद इस हवाले से फैसला करें। पंजाब में मसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा में मसाइल हैं, अली बिन गंडापुर साहब ने बहुत सारे लोगों को अपनी काबीना से भी हटाया, इसके अलावा पार्टी के अहदों से हटाया। तो ये वाले आपके भी तो मसाइल हैं, उससे भी तो कारकुन डिस्करेज होगा। अगर आपका पुअर शो हुआ कि हुकाम ने कहा जी कर लो और आप लोग फिर भी नहीं अच्छा कर पाए, तो फिर तो और सवाल उठ जाएंगे। देखिए, ये जो मसले मसाइल जो आपने बताए ना, ये मसले मसाइल मौजूद है और खान साहब को अब इसका इदराक हो चुका है, और मेरा ख्याल ये है कि जल्द ही इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज्म जो है खान साहब की तरफ से पार्टी की सतह पर डेवलप होगा या बनाया जाएगा। और ये बहुत ही अशद ज़रूरत है वक्त की, क्योंकि पार्टी जो है बहुत बड़ी है और इसको इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता है कि चंद महदूद अफराद जो हैं वो खान तक रसाई रखें और जो नैरेटिव हो या जो पिक्चर है वो अपने नुक्ते नज़र से पेश करें। खान को मैंने भी आगाह किया है और खान को दीगर ज़राए से भी इसका इदराक है। मेरा ख्याल है कि करीब ही इसका हल निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया शरीफ मरवत साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मामला आखिर जा किस तरफ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, हमारे साथ सीनियर साहब की तज़किरा मोहम्मद मालिक साहब मौजूद है। मालिक साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अचानक एक हफ्ते में बहुत कुछ बदला है। पहले जलसा मनसूख होता है, इमरान खान साहब जब सहाफ़ियों से मिलते हैं बड़े खुश नज़र आते हैं, वो कहते हैं इस हुकूमत की टांगें कांपने लगती हैं, जैसे इन्हें पता चलता है इस्टेब्लिशमेंट से हमारा रब्ता हो गया। फिर अचानक
वो बहुत शदीद तनकीद कर रहे हैं, सख्तियां भी उन पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पार्टी के अंदर कह रहे हैं कि अब हमें गालियां पड़ रही है कि जलसा क्यों मंसूख किया, पार्टी में इख्तलाफ पैदा हो गया। पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं कि अगले जलसे में पता नहीं क्राउड पुल होगा नहीं होगा। ये क्या हुआ है कि अचानक बहुत कुछ लगने लगा कि शायद कोई राब्ता बहाल हुआ है, कोई CBM हुआ है और फिर इमरान खान बहुत गुस्से में आ गए? नहीं शाहजेब, मैं आपको बताऊँ, मेरा तो कांस्टेंट स्टांस ये रहा है पिछले काफ़ी माह से कि उधर से कोई ना ढील है ना डील है। वहाँ से तो बिल्कुल रवैये सख्त ही होते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सख्त होते जा रहे हैं। और फ्रस्ट्रेशन जब आप दोनों तरफ बढ़ रही है, खान साहब की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे, दूसरी साइड की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि अब खान साहब का परमानेंटली कोई लंबा काम अभी तक नहीं कर पा रहे, बिकॉज जो जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रियासत के साथ, उसका बेनिफिट इमरान खान को हो रहा है। बट ये एक टेम्प्रेरी रिलीफ है। इसलिए आपने देखा कि अभी जो ताज़ा तरीन अब आप चेंजेस देख रहे हैं, जजेस की तादाद बढ़ाना, और उसके अलावा जो आर्टिकल 209 की अमेंडमेंट ये सोच रहे हैं जिसमें हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र हो पाएगा विदाउट देयर कंसेंट, उनकी मंशा के बगैर। अगरचे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लेकिन नंबर्स इतने ज़्यादा आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं हैं। जो लोग समझ रहे हैं कि ये नहीं है, ये 2-3 बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लिकेशन लीगल उठने वाली हैं इस्लामाबाद के अंदर। एंड यू माइट इवन सी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमिंग इन जिसमें KP से का सेनेट, अगरचे वो अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कि उसके बगैर भी आ जाएं। सो यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्परेशन हर तरफ बढ़ रही है। इमरान खान साहब क्योंकि रोज़ बयान देते हैं, उनसे जर्नलिस्ट मिलते हैं, तो उनका वर्जन तो आपको अल्फाज में मिल जाता है। दूसरी साइड का वर्जन आपको अल्फाज में तो नहीं मिलेगा, वो तो आपको एक्शंस में मिलेगा, और एक्शंस बिल्कुल सख्त से सख्त हो रहे हैं। वैसे और जो अब सख्त हो रहे हैं उसके बावजूद इमरान खान साहब को एक उम्मीद है, और वो उम्मीद जाहिर है अब वो चीफ जस्टिस कादिर फईसा के जाने से जोड़ने लगे हैं कि इनके जाते ही फिर होगा पार्टी के लिए दिसंबर में हम इलेक्शन देख रहे हैं, अचानक तब्दीली आएगी। हुकूमत ने भी कहीं ना कहीं कंसर्न का इजहार तो किया। आपको लगता है इतनी बड़ी तब्दीली अचानक से आ सकती है अक्टूबर के बाद? देखिए शाहजेब, शख्सियात का बड़ा ताल्लुक होता है। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा उनके लीडर रेलेवेंट होते हैं। मसलन आपने देखा आज PMLN क्यों पावर में भी है लेकिन इरेलेवेंट क्यों है? क्योंकि नवाज शरीफ इरेलेवेंट हो गए। अगर आप PTI को देखते हैं, पार्टी डिसरे में है, पूरा स्ट्रक्चर टूटा हुआ है, लोग कोई आधे छुपे में आधे गायब हैं, बाकी तायब हैं, लेकिन वो रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि उनका लीडर रेलेवेंट है। सिमिलरली शख्सियात से बड़ा फ़र्क पड़ता है हमारे मुल्क में इदारों के रवैयों का, बिकॉज हमारे मुल्क में यूजुअली जो भी अपने इदारे को हेड करते हैं वो अपने आप को इदारे से बड़ा समझते हैं। अब मंसूर अली शाह साहब अगर आते हैं टाइम पे, अगर उनको डिले ना कर दिया गया या 3 ईयर कोई ऐसी गेम ना हुई, लेट्स से वो अक्टूबर में आते हैं, आप उनकी ज़रा तारीख देखें, वो नॉन कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट आदमी हैं। और आज जो स्प्लिट है सुप्रीम कोर्ट में, जो इनके फ़ाइज़ ईसा साहब का ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है, कल को ये ग्रुपिंग इस तरह नहीं रहेगी जब फ़ाइज़ ईसा साहब चले जाएंगे, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल बैठे होंगे, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा तलखी उसमें जाना नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब एक्चुअली उनको ज़्यादा मसला वो मंसूर अली शाह साहब पे डाल रहे हैं। अभी जो 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया कि आप अक्टूबर में देखेंगे 4 हल्के खुल जाएंगे, ये फ़ाइज़ ईसा खोलने नहीं दे रहा है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये कर रहे हैं, लेकिन अक्टूबर में चेंज होगा और 4 हल्के खुल जाएंगे। कई बारी आप अपने दोस्तों को, जिनको आप अपना हमदर्द समझते हैं, अगर आप उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठा दें तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स होंगी। मेरा ख्याल है कि जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा PTI को मंसूर अली शाह साहब और उनके लाइक माइंडेड जजेस से हैं, जब वो चीफ जस्टिस बनेगा तो इनके लिए कुछ इनको नाउमीदियाँ भी होंगी। मतलब और साथ में अब अलीमा खान साहिबा तो बार बार अब इस बात को कह रही हैं कि उन्हें नहीं लग रहा इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, मगर पार्टी के रहनुमा ज़ाहिर है तारीखें देते रहते हैं, उनके हमदर्द जो हैं वो तारीखें देते रहते हैं कि अगस्त का महीना, फिर सितंबर का महीना। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि 90 मिलियन पाउंड में इनको सज़ा होगी, उसके बाद अपील में भी बड़ा टाइम लगेगा, तो लंबे अरसे के लिए वो इमरान खान साहब को जेल में देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई रास्ता निकल सकता है इमरान खान साहब के बाहर आने? नहीं, अभी नहीं निकल रहा, और एक ही रास्ता है अब, मतलब कि आई थिंक इमरान खान साहब की बेस्ट बेट यही होगी उनके बाहर आने के लिए कि अदलिया की और सिक्योरिटी इदारों की सुलह ना हो। बिकॉज वो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना शाहजेब, द एनिमीज़ एनिमी इज़ माई फ्रेंड। आज अदलिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो उनकी मैसेजिंग कैसे होती है? वो ऐसे फ़ैसले करते हैं जिसका PTI को, इमरान खान साहब को डायरेक्टली अनडायरेक्टली फ़ायदा हो,
और वो चुभन कहीं और होती है। तो दैट इज़ वाई अगर तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो ज़िंदगी आसान हो सकती है खान साहब के लिए। कोई बिकॉज इधर से केस बनते हैं, वो बेलें कर लेते हैं, इधर से वो सज़ाएँ छोटी कोर्ट से होंगी, सुपीरियर कोर्ट तोड़ देती है। तो एक कैट एंड माउस गेम चल रही है। अगर इदारों की और कोर्ट्स के जो ये रेड लाइंस क्रॉस हो गई थी और झगड़ा बहुत बढ़ गया था, तो वो अगर कुछ चीज़ें सिमर डाउन कर गई, कूल डाउन हो गई, तो मुझे तो इमरान खान साहब के लिए सख्तियाँ बढ़ती नज़र आती हैं। क्योंकि देखिए जो सारे बात करते हैं स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी, ये वो दो सोचें हैं शाहजेब। इस साइड पर सोच ये है कि अगर 2-2.5 साल का अरसा मिल जाएगा इस हुकूमत को, आप हाइब्रिड कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, आप कह लेंगे जी ये प्रॉक्सी हैं व्हाटएवर, लेकिन जो इनको चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनका ख्याल ये है कि 2-2.5 साल का अरसा मिल गया तो इकॉनमी कुछ पाँव पकड़ लेगी, चीज़ों की एक डायरेक्शन आ जाएगी और फिर इमरान खान साहब का वो आहिस्ता आहिस्ता असर ज़ाहिर होना शुरू होगा। वो देख रहे हैं 2.5 साल के पैराए के अंदर कि 2.5 साल किसी कीमत पे हम खान साहब अगर अंदर रहते हैं, पार्टी डिसरे में रहती है, तो चीज़ें एक डायरेक्शन में जा सकती हैं। सो इन खान साहब को भी पता है कि जितना अरसा गुजरेगा पार्टी में और इंतशार होगा और प्रॉब्लम होगी। सो एक टाइट टाइम फ्रेम है। खान साहब ने जो प्रेशर एक्सर्ट करना है ये 1.5 साल उनके पास है करने के लिए। दूसरी साइड ने हर प्रेशर इन पे एक्सर्ट करना है कि ये 1.5 साल निकल ना सकें। मुझे फ्रैंकली अगर जुडिशरी की सुलह ना हुई तो मुझे तो एक ही सूरत है इनके निकलने की कि जुडिशरी का सुलह ना हो और वो उस कॉन्फ्लिक्ट का कोई डायरेक्टली फ़ायदा हो, वरना कोई यहाँ पे पॉजिटिव साइन किसी किस्म का नहीं है। कोई, मैं एक जुमला कह देता हूँ शाहजेब साहब, कोई बैक ऑफ नहीं कर रहा, नो मैटर द कॉन्सिक्वेंसेस। बस। बहुत शुक्रिया मालिक साहब का तज़िया आपने सुना। एक और अहम खबर है जो खित्ते में डेवलपमेंट हो रही है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इसराइल में इंतहाई दाएं बाजू के वुज़रा के सख्त बयानात और उनके दबाव में लिए जाने वाले इकदाम की वजह से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है और नए तनाज़ात सामने आ रहे हैं। इसराइली वुज़रा जंगबंदी के बजाय मज़ीद कशीदगी को हवा दे रहे हैं। इंतहाई दाएं बाजू के वुज़रा चाहते हैं कि फ़लस्तीन का सिरे से खात्मा ही हो जाए और पूरे इलाके में सिर्फ इसराइल का वजूद हो। इसराइल पर आलमी दबाव है कि वो गज़ा में जंगबंदी करे, मगर इसराइल ने जंगबंदी के बजाय जंग का दायरा मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक तक बढ़ा दिया है और मकबूजा मगरबी किनारे में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के सबसे बड़े हमलों का आगाज़ कर दिया है। इसराइल के इस नए ऑपरेशन को अब 3 दिन हो गए हैं। बुध की सुबह मकबूजा मगरबी किनारे के 3 शहरों तुलकरम, तुबास और जनीन में शुरू होने वाला ऑपरेशन अब सिर्फ जनीन में जारी है। इसी तरह इसराइली फ़ौज ने हेब्रोन और रमल्ला के करीब भी छापे मारे हैं, जिनमें मुतादिद गिरफ्तारियां की गई हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में जारी इसराइल के हालिया ऑपरेशन को गुज़िश्ता 2 दहाइयों के सबसे बड़े कार्रवाई करार दिया जा रहा है और इन हमलों पर दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में इसराइली हमलों का ये सिलसिला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब इंतहाई दाएं बाजू के इसराइली वुज़रा खुलकर मगरबी किनारे की फ़लस्तीनी आबादी को बेदखल करने और उनकी जगह पर यहूदी सेटलर्स को आबाद करने के ना सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि अमली इक़दाम भी उठा रहे हैं और इन इक़दाम से खित्ते में सूरत हाल मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रही है। मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइली हमलों के आगाज़ से पहले पीर को इसराइली वज़ीर बराए कौमी सलामती इतामर बेन-ग्विर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो मैं मस्जिद अक्सा के इहाते में यहूदियों की एक इबादत गाह तामीर करूंगा। वज़ीर बराए कौमी सलामती के इस बयान से खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया, क्योंकि मस्जिद अक्सा दुनिया भर के मुसलमानों समेत ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी एक मुक़द्दस मकाम है और इसराइली वज़ीर के इस इश्तियाल अंगेज़ बयान ने मस्जिद अक्सा के कानूनी और तारीख़ी स्टेटस को पर सवालात उठा दिए हैं। मकबूजा यरूशलेम में वाक़े तारीख़ी मस्जिद अक्सा कंपाउंड, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, ये इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी तनाज़े में बार बार सामने आने वाला फ्लैश पॉइंट है। इस तनाज़े की वजह काफ़ी पुरानी है और इसका ताल्लुक़ मस्जिद अक्सा की कानूनी हैसियत से है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली हुक्काम की जानिब से बरकरार रखे गए दहाइयों पुराने स्टेटस को के मुताबिक यहूदियों और दीगर गैर मुस्लिमों को सिर्फ मखसूस औक़ात में मस्जिद अक्सा के इहाते में जाने की इजाज़त है, लेकिन उन्हें वहाँ इबादत करने या मजहबी अलामात की नुमाइश की इजाज़त नहीं है। मस्जिद अक्सा कंपाउंड उर्दन के ज़ेर इंतज़ाम है, मगर इस मकाम तक रसाई का मुकम्मल कंट्रोल इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। ये पहली बार नहीं है कि इसराइल की कौमी सलामती के वज़ीर ने इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी की हो। इससे पहले भी वो मुतादिद बार मस्जिद अक्सा के इहाते में इंतहाई दाएँ बाजू के यहूदियों के साथ देखे गए हैं। जनवरी में जब उन्होंने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड का दौरा किया और सीज़ फायर के ख़िलाफ़ बयान दिया, जिस पर मुख्तलिफ ममालिक ने मजम्मती बयानात भी जारी किए थे। इसी तरह
वज़ीर कौमी सलामती बेन गुवेर के इश्तियाल अंगेज़ बयान के सिर्फ एक दिन बाद यानी मंगल को इसराइल की सकाफती विरसे की वजारत ने यह ऐलान भी कर दिया था कि वो यहूदी सयाहों के लिए टेम्पल माउंट के गाइडेड टूर्स के लिए सरकारी सतह पर फंड मुख्तस करेंगे। इसराइली वज़ीर के इन हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम के हवाले से BBC में शाया एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के सियासी तज्ज़ियाकार यो स्टर्न ने BBC को बताया है कि बेन गुवेर मस्जिद अक्सा या टेम्पल माउंट के स्टेटस को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने में दिलचस्पी रखते हैं और ऐसा करते हुए वो आग पर तेल डाल रहे हैं। यो स्टर्न का ख्याल है कि बेन गुवेर के बयानात कशीदगी बढ़ाने का सबब हैं और उनका असर खित्ते पर पड़ेगा। बेन गुवेर के इक़दामात का फौरी और इंतहाई ख़तरनाक रद्द-ए-अमल आने का इम्कान है और इस पर फ़लस्तीनियों समेत बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। इसराइली तज्ज़ियाकार का यह भी ख्याल है कि बढ़ती हुई सलामती और कशीदगी के तनाजुर में बेन गुवेर कामयाबियां हासिल कर सकते हैं और स्टेटस को में तब्दीली करते हुए टेम्पल माउंट पर सूरत हाल को बदल सकते हैं। मकामी और बैनुल-अक़वामी बिरादरी में इस हवाले से इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है कि मस्जिद अक्सा का स्टेटस को बरकरार रहना चाहिए और इसमें कोई भी तब्दीली किसी बड़ी कशीदगी का सबब बन सकती है। मस्जिद अक्सा के स्टेटस को की तब्दीली के अलावा इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक पर भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है और मकबूजा मगरबी किनारे में होने वाले हालिया हमलों को भी इसी सिलसिले की कड़ी समझा जा रहा है, जबकि तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि इसराइल की जानिब से इन हमलों की वजह इसराइली हुकूमत पर इंतहाई दाएँ बाजू का बढ़ता हुआ असर रसूख है। इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि मगरबी किनारे पर होने वाले हमलों का ये सिलसिला इसराइल में इंतहाई दाएँ बाजू के सियासतदानों की ताकत और असर रसूख बढ़ने का नतीजा है। इसराइल के वज़ीर बराए कौमी सलामती और वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में इंतहाई दाएँ बाजू का यह धरना इसराइल को मगरबी किनारे में मज़ीद आगे बढ़ने पर जोर दे रहा है और तज्ज़ियाकारों का यह भी ख्याल है कि यह फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर बेघर करने और मगरबी किनारे पर मुकम्मल कब्जे की कोशिश है। और इस हवाले से बुध को इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान भी आया था जिसमें उनका कहना था कि इसराइल को शुमाली मगरबी किनारे में रहने वाले फ़लस्तीनियों को इसी तरह बेदखल करना चाहिए जैसा कि वो गज़ा के लोगों के साथ बाकायदगी से करता है। और इसी तरह हालिया चंद महीनों में इसराइल के इंतहाई दाएँ बाजू के वज़रा पूरे मगरबी किनारे पर कब्जे से मुताल्लिक अपनी ख्वाहिशात का ज़्यादा खुलकर इजहार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल में नेतन्याहू की हुकूमत का इंतहाई दाएँ बाजू की हिमायत पर इन्हिसार भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह ये बात भी अहम है कि मकबूजा मगरबी किनारे के हवाले से इसराइल ने 3 माह पहले खामोशी से बड़ा फैसला भी किया था, जिससे मगरबी किनारे पर इसराइली कब्ज़ा मज़ीद बढ़ गया। 21 जून को शाया होने वाली अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 महीना पहले एक खामोश ट्रांसफ़र हुआ जिसमें इसराइली फ़ौज की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मकबूजा मगरबी किनारे का ज़्यादा कंट्रोल सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिया, जिसकी क़यादत इंतहाई दाएँ बाजू के वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच करते हैं, जो ख़ुद एक गैर कानूनी इसराइली सेटलमेंट में रहते हैं। और इस ट्रांसफ़र के बाद मकबूजा मगरबी किनारे में बेज़लेल स्मोट्रिच और उनकी सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग रूल्स, फार्म लैंड्स, पार्क्स और जंगलात का इंतज़ाम। इसी तरह जब से वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच और इसराइली हुकूमत का हिस्सा बने हैं, उनकी कोशिश है कि इसराइल मगरबी किनारे का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर ले और इसके लिए वो मगरबी किनारे में मज़ीद इसराइली सेटलमेंट्स बनाने पर जोर दे रहे हैं, जो बैनुल-अक़वामी कानून के तहत गैर कानूनी है। वाज़ेह रहे कि फरवरी 2023 में बनने वाली इस इसराइली सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के इख्तियारात में है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में तामीरात की निगरानी करे, जिसका मतलब यह है कि वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच और उनकी सेटलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अब ना सिर्फ गैर कानूनी इसराइली सेटलमेंट्स को तामीरात कराने की मंजूरी देने का इख्तियार हासिल होगा, बल्कि वो अब फ़लस्तीनी तामीरात को सख्त स्क्रूटनी के ज़रिए गैर कानूनी करार देकर गिरा भी सकते हैं। इसी तरह हालिया दिनों में इसराइली सेटलर्स की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद और उन्हें उनके घरों से निकालने के वाक़यात में भी इजाफा देखने में आया है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली हमले और इंतहाई दाएँ बाजू के सियासतदानों के नफरत अंगेज़ बयानात और इक़दामात पर दुनिया भर में तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। और इस हवाले से जारी अपने एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मगरबी किनारे में इंसानी जानों के नुकसान की मजम्मत करते हुए इसराइल से आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइल के ताज़ा हमलों पर कहा है कि यह ख़तरनाक पेशरफ्त है जो मकबूजा मगरबी किनारे में पहले से ही कशीदा हालात को मज़ीद ख़राब कर रही है और यह फ़लस्तीनी अथॉरिटी को भी मज़ीद कमज़ोर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इंतहाई दाएँ बाजू के इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर की ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ बयानात और इक़दामात पर भी गहरी तशवीश का इज़हार किया है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने भी इन इक़दामात और मकबूजा मगरबी किनारे पर हालिया हमलों पर इसराइली वज़रा पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी और तवक्को ज़ाहिर की है कि वो ये तजवीज़ यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा के इजलास में भी पेश करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा के इजलास से पहले इसराइली वज़रा का नाम लिए बगैर जोसेफ बोरेल ने कहा
कि मैंने रुकन ममालिक से ये पूछने का सिलसिला शुरू किया है कि क्या वो चाहते हैं कि हमारी पाबंदियों की फहरिस्त में कुछ इसराइली वज़रा को भी शामिल किया जाए जो फ़लस्तीनियों के खिलाफ नाकाबिले बर्दाश्त नफरत अंगेज़ पैगाम जारी कर रहे हैं और ऐसे इक़दाम तजवीज़ कर रहे हैं जो वाज़े तौर पर बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं और जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा माइकल मार्टिन और बेल्जियम के डिप्टी वज़ीर आज़म पेट्रा डी सटर ने भी इसराइली वज़रा पर पाबंदी से मुताल्लिक जोसेफ बोरेल के मौक़िफ़ की हिमायत की है। बरतानिया और चीन ने भी मगरबी किनारे पर इसराइली कार्रवाइयों पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है, जबकि सऊदी अरब, उर्दन और मिस्र समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक ने भी इसराइल के इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इनकी मज़म्मत की है। इसी तरह इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमरीका ने भी इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर बेन गुवेर के इक़दामात पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। मंगल को अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा था कि इस वज़ीर के लापरवाह बयानात और इक़दामात सिर्फ अफरा तफरी फैला रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब इसराइल को ईरान और उसकी प्रॉक्सीज़ के ख़तरात से निमटने के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ये इक़दामात ख़ित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा रहे हैं और इससे इसराइल की सलामती को बराह रास्त नुकसान पहुँच सकता है। सिर्फ यही नहीं, अमरीका ने गुज़िश्ता दिनों मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी आबादियों पर तशद्दुद के इल्ज़ामात में इसराइली सेटलमेंट्स के लिए फ़ंड्स जमा करने वाली एक NGO हशोमर योश पर पाबंदियां भी लगा दी थी। इस हवाले से मंगल को जारी अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के बयान के मुताबिक मगरबी किनारे में इंतहा पसंद सेटलर्स का तशद्दुद शदीद इंसानी मसाइब का बाइस बनता है और इससे इसराइल की सलामती और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के इम्कानात को नुकसान पहुँचता है। और यह बात अहम है कि इसराइल मगरबी किनारे में शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के ज़िम्मेदार किसी भी फ़र्द और इदारे को जवाबदेह ठहराए। वाज़ेह रहे कि इसी इसराइली NGO हशूमर योश ने इस साल के आगाज़ में एक फ़लस्तीनी गांव पर बाढ़ लगा दी थी, जिससे वहां के बेघर बाशिंदों को अपने घरों में वापस जाने से रोका गया था और उन पर तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए थे। जबकि यह ख्याल भी किया जा रहा है कि मकबूजा मगरबी किनारे में जारी इन हमलों का असर गज़ा जंग बंदी पर मुज़ाकरात पर भी पड़ सकता है, जो पहले ही डेडलॉक का शिकार है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।